आज के इस एडिटोरियल में हम लोग एक करेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको इस वर्ड के बारे में ज़रूर पता होगा, क्रिप्टो करेंसीज। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं इसके बारे में। क्रिप्टो करेंसी जो होता है एक प्रकार की आभासी मुद्रा होती है। आभासी मुद्रा कहने का मतलब ये होता है कि इसको आप वर्चुअली ऑपरेट करते हैं, यानी इसको टच नहीं किया जा सकता है। जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो वर्चुअली होती है। वर्चुअली इन द सेंस आप कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से जो भी व्यापार करते हैं, उसका लेन देन करते हैं, यानी जो ऑनलाइन तरीके से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअली, जिसमें आप अपने उसको फिजिकली छूते नहीं हैं। आजकल जब पेंडेमिक का काल चल रहा है, कोरोना वायरस का काल चल रहा है, तो आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि पूरा विश्व डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ गया है। ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो डिजिटली हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यू भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इसका जो निवेशक हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो भी बढ़ती जा रही है उनकी संख्या। और ऐसे में इस तरह के जो मुद्रा है उसको लीगल टेंडर में नहीं यूज़ किया गया है। लीगल टेंडर कहने का मतलब जैसे हम लोग, हमारे पास जो मुद्रा है उस रूप से इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त बहुत सारे देशों में नहीं मिली है, उसमें भारत भी है। भारत भी इसको बैन करने की बात करता है और हमेशा से इसके विरोध में रहा है। इसके लिए कई बार गाइडलाइंस भी जारी किए गए, आरबीआई के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी की गई। हाल फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के फिर से चर्चा है संसद भवन में, जिसके वजह से फिर से ये न्यूज़ में है। इसी के बारे में बात करेंगे आज के एडिटोरियल में कि क्रिप्टो करेंसीज का क्या होने वाला है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारे इंडियंस भी हैं, यानी इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं जो अच्छा खासा इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार इस पर बैन करती है तो बहुत सारे जो निवेशक हैं उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो इन सब बातों के बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल समझें, इससे पहले ज़रूरी होता है कि इसका आप हेडिंग समझिए। लिखा हुआ है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज़ करना, उस पर ध्यान रखना, नियम कानून के तहत उस पर नज़र बनाए रखना। नॉट बैन, यानी ये सलाह दी जा रही है कि इसको आप बैन नहीं कीजिए, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाइए, आप इसको रेगुलेशन में लाइए, यानी इस पे अंतर्गत नियम कानून बनाइए और उस पर ध्यान रखा जाए, उसको सुपरवाइज़ किया जाए। एडिटोरियल है ऑन क्रिप्टो करेंसीज और इसी के बारे में चर्चा है। अब देखिए, जो राइटर हैं इस एडिटोरियल के, उनके द्वारा एक सलाह दी जा रही है सरकार को, वो ये है कि इंडिया शुड रेगुलेट ट्रेंडिंग ऑफ वर्चुअल करेंसीज। भारत को रेगुलेट करना चाहिए, उसको सुपरवाइज़ करना चाहिए जो वर्चुअल करेंसी हमारे यहाँ ट्रेंडिंग हो रही है। किसके माध्यम से? थ्रू मॉनिटर्ड एक्सचेंजेस, यानी आप उस पर मॉनिटर कीजिए, उस पर ध्यान रखिए कि सही से उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बैन नहीं कीजिए। 8 years after the RBI issued its first advisory cautioning holders of virtual currencies about the potential financial and security risk, 8 साल गुजर गए जब से आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी और एडवाइजरी में कहा था, उसमें चेतावनी दी थी। कॉशन का मतलब होता है चेतावनी, यानी कॉशनिंग होल्डर्स, यानी जो होल्ड इसको किए हुए हैं, यानी जो रखे हुए हैं किस चीज़ को? ऑफ वर्चुअल करेंसीज, यानी वैसे होल्डर्स जो वर्चुअल करेंसीज रखे हुए हैं, उनको वार्निंग देते हुए कहा था कि भविष्य में आने वाले समय में पोटेंशियल फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी रिस्क है। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित और फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, और इसमें सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये बात आरबीआई ने 8 साल पहले कही थी। एंड 2 years आफ्टर ड्राफ्टिंग अ बिल टू बैन क्रिप्टो करेंसीज, और 2 साल गुजर गए जब से एक बिल आया था जिसमें बैन करना था क्रिप्टो करेंसीज को। द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन दैट वुड इफ पास्ड ऑफिशियली प्रोस्क्राइब सच करेंसीज, और सरकार जो है इज सेट टू, यानी रेडी टू इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेशन, इस पर एक बिल यानी कानून लाने वाला है। दैट वुड इफ पास्ड, अगर वो पास हो जाता है तो ऑफिशियली, यानी एक कह सकते हो कि औपचारिक रूप से प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन करना, BAN, बैन, यानी प्रतिबंध लगाना सच करेंसीज, यानी फिर से सरकार इसको लेकर के एक लेजिस्लेशन, कानून लेकर के आएगी
जिसके अंतर्गत अगर वो बिल पास हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश में जो ऑफिशियली जो करेंसीज हैं, जो डिजिटल करेंसी जिसको आप क्रिप्टो करेंसीज भी कहते हैं, वो ऑफिशियली बैन हो जाएगा, प्रोस्क्राइब हो जाएगा, उस पर पाबंदी लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इट्स कंसर्न्स अपीयर टू बी द रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज। इसको जो चिंता है वो क्या है, प्रतीत होता है टू बी द रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज, कि क्या जो रिस्क है, जो खतरा है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, इस चीज़ को इस कंसर्न में जाहिर किया गया है। इंक्लूडिंग देयर पोटेंशियल यूज़ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, इससे खतरा है कि मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है, एंड फाइनेंसिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, और गलत इरादे से, इलीगल तरीके से किसी को फाइनेंस किया जा सकता है। हो सकता है कि टेररिस्ट को, जो गलत लोग हैं या फिर जो क्रिमिनल हैं, उनको फाइनेंस करने का एक डिजिटल माध्यम बन जाए। द रिस्क इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स फेस इन डीलिंग विद दिस सो कॉल्ड करेंसीज, given that they are neither a store of value or nor they are a medium of exchange। अब जो रिस्क है, जो इन्वेस्टर्स या इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो फेस करते हैं इन डीलिंग विद दिस सो कॉल्ड करेंसीज, इन करेंसीज के साथ डील करने में, इस बात को कंसीडर करते हुए कि यहाँ न इसका कोई स्टोर है, स्टोर का कोई वैल्यू है, और न ही इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कोई मीडियम नहीं है। एंड द ऑस्टेंसिबल थ्रेट, जो संभावित खतरा है इसका, दे पोज टू मतलब काउज टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के एक खतरा है, यानी कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, जो अपने जो आर्थिक तरीके से पूरी तरह से सक्षम हो। मान लिया जाए कि आपने इस पर पैसा लगाया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा आपको रिटर्न भी हो। और फैक्ट ये भी है कि मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था तो मैं भी इससे मोटिवेटेड थोड़ा था, मैंने इसमें इन्वेस्ट भी किया था, छोटा सा अमाउंट करीब 3000 का, बट ये वापस मेरे पास फिर नहीं आया। हो सकता है कि मुझे इसको ऑपरेट करना नहीं आया और कई कारण होते, मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे पैसे, अगर 3-3 हज़ार ही अगर बहुत सारा लोग लगाया हुआ है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आपके पास कैसे रिटर्न होगा, कैसे बैक होगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं तभी कुछ हो पाता है। तो बहुत सारा इसमें रिस्क है, खतरा है, और ये अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो ये सब लेकर के भारत की जो सरकार है वो चिंतित है। ये खतरा हो सकता है आपका फाइनेंशियली जो अगर अस्टेबल हैं आप, वो आपके स्टेबिलिटी को भंग कर सकता है। और ऑल्सो की फैक्टर, ये सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं इस चीज़ के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इन अ वीडियो एड्रेस टू द सिडनी डायलॉग अर्लियर दिस मंथ सेड। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक वीडियो एड्रेस के माध्यम से, वीडियो एड्रेस का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करना, सिडनी के डायलॉग को एड्रेस किया था, यानी उसमें अपना भाषण दिया था। अब सिडनी डायलॉग क्या है? सिडनी डायलॉग जो है ऑस्ट्रेलिया की जो संस्था है वो मॉनिटर करती है क्रिप्टो करेंसीज का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, और इसके आने वाले खतरे के बारे में इसमें बात की गई थी। 19-20 नवंबर को इसके बारे में एक डायलॉग था, यानी जो मीटिंग थी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें कई देशों के लोग शामिल हुए थे। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बातें हुई थी इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस वर्क टुगेदर ऑन दिस क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने बोला कि ये ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है कि जो अधिकांश जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इस पे काम करें। और किस पे काम करें? क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। एंड इंश्योर करें, क्या इंश्योर करना है? इट डज़ नॉट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स, इसका जो परिणाम ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई किसी गलत हाथों में चला जाए, यानी इसका कोई विपरीत परिणाम सामने ना आ जाए। इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उनको काम करना होगा साथ मिल करके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ताकि ये गलत हाथ में न पड़ जाए। द सेंटर एंड द RBI इज डीप डिस्क्वाइट का मतलब होता है चिंता, वरी। तो सरकार और RBI की सबसे बड़ी चिंता है विथ क्रिप्टो करेंसीज, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद। देयर हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल जंप इन इन्वेस्टमेंट इन द वर्चुअल करेंसी। एक और सरकार इसके प्रति चिंतित है, RBI चिंतित है,
वहीं इसके बावजूद भी, नॉट विद द स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद भी, देयर हैज़ बिन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जंप इन इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल करेंसीज, यानी जंप मतलब उछाल देखने को मिला है वर्चुअल करेंसीज के इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन का मतलब होता है नलीफाई करना, रद्द कर देना, एन आरबीआई नोटिफिकेशन, आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था, बैरिंग का मतलब होता है रोक लगाना, फाइनेंशियल एंटिटीज फ्रॉम फैसिलिटेटिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसीज, यानी आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें मना किया गया था, यानी उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, जितने भी फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ का मतलब संस्था, यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनको मना किया गया था, उन पर रोक लगाया गया था आरबीआई के द्वारा, और कहा गया था कि अगर आप जो कस्टमर ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो वर्चुअल करेंसीज है उसको आप किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करें, उसको फैसिलिटेट नहीं करें, वैसे फैसिलिटी प्रदान नहीं करें। लेकिन आरबीआई का जो नोटिफिकेशन था ऐसा, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, मतलब उसको रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था तो लोगों के मन में विश्वास वर्चुअल करेंसीज के ऊपर और बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ गया। आगे देखिए, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, इंडस्ट्री जो है यानी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री की बात हो रही है, इसमें आकलन है नाउ पेग, पेग का मतलब फिक्स, क्रिप्टो करेंसीज होल्डिंग इन इंडिया एट अबाउट 40,000 करोड़, अगर देखें तो भारत में जो पेग है फिक्स है वो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हुआ है करीब 40,000 करोड़ का है, हेल्ड बाय अबाउट 15 मिलियन इन्वेस्टर्स, इसमें 15 मिलियन इन्वेस्टर्स शामिल हैं इसमें इन्वेस्ट करने में, एंड एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स शो एन अपसर्ज इन एड्स प्रमोटिंग ब्रांड एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल करेंसीज, और आजकल के जो एडवर्टीजमेंट ट्रेंड्स से देखने को मिल रहा है कि इस चीज़ में अपसर्ज है, अपसर्ज का मतलब क्या होता है ऊपर जाना, यानी उछाल देखने को मिला है एड्स में, एड्स का मतलब एडवर्टीजमेंट में जो प्रमोट करता है ब्रांड्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल करेंसी, वैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करता है, सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है जो कि रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल करेंसीज। तो आजकल के एडवर्टीजमेंट को देखकर क्योंकि भी लगता है कि इसको और भी अपसर्ज यानी ऊपर ले जाने की कोशिश चल रही है एड्स के माध्यम से। दैट द ग्राउंड हैज़ शिफ्टेड सिंस एन इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी सेटअप टू स्टडी द इश्यूज रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसीज फर्स्ट प्रपोज्ड द बैन इन 2019 इन बियॉन्ड डाउट। कह रहा है कि जो पहली बात जो ये आधार है, ग्राउंड का मतलब क्या है आधार, कब ये शुरुआत हुई थी इसकी बैन लगाने की, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी जिसमें अलग अलग तरह के जो मिनिस्टर्स थे उसकी एक कमेटी बनी थी, यानी मिनिस्ट्रियल यानी मंत्री स्तर की एक कमेटी बनी थी, और इसको स्टडी करने के लिए करेंसी से रिलेटेड जो बातें थी वर्चुअल करेंसी उसके बारे में स्टडी करने के लिए बोला गया था, और इसने प्रपोज किया था यानी सलाह दी थी कि इसके ऊपर बैन हो। 2019 में आया था, एक किसी डाउट के परे नहीं था, यानी ऐसा पहले से ही अनुमान था कि ये जो कमेटी है वो ऐसा ही फैसला लेकर के आएगी, ठीक है, ये बियॉन्ड डाउट नहीं है। फ्रॉम द इम्फैटिक असर्शन इन दैट पैनल्स, यानी जिस बात पे इम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना, असर्शन मतलब कबूलना किसी चीज़ को या बोलना, कि जिस बात पे जोर दिया गया था पैनल के द्वारा, वो रिपोर्ट दैट नो कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रीट्स वर्चुअल करेंसीज एज लीगल टेंडर, उसमें जो जोर दे करके पैनल के द्वारा यानी जो कमेटी बैठी थी 2019 में उसके द्वारा कहा गया था कि कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो इस वर्चुअल करेंसी को एक लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल करता है, ट्रीट करता है। जैसे लीगल टेंडर का मतलब क्या, जो हमारे अभी के जो मुद्रा हैं उस तरह से, जो वैधानिक मुद्राएं हैं उस रूप में इसको ट्रीट नहीं किया जाता है, यानी लीगली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है अधिकांश क्या पूरे विश्व में इसको। टू अ सिचुएशन वेयर अर्लियर दिस ईयर एल सल्वाडोर एडमिटेडली अ स्मॉल एंड हेवली इंडेटेड नेशन, एक नाम है, उसने क्या किया ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर,
बिटकॉइन को लीगल टेंडर में ले आया है, यानी वैधानिक मुद्रा की श्रेणी में ले आया है वो। मच हैज चेंज्ड इन द एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसके साथ ही जो प्राइवेट कुछ वर्चुअल करेंसीज हैं उसके एडॉप्शन का मतलब उसको अपनाने में काफ़ी बदलाव आया है। यानी समय के साथ इसका जो एडॉप्शन है, इसकी जो अपनाने की प्रक्रिया है वो तेज़ी से चेंज होती जा रही है। ठीक है। द पैंडेमिक हैज़ एक्सेंचुएटेड का मतलब क्या होता है, जोर देना, द ग्लोबल एम्ब्रेस ऑफ ऑल थिंग्स डिजिटल। जब से पैंडेमिक आया है तो इस बात पे जोर रही है कि जो भी चीज़ें हैं उसको ग्लोबली अगर देखें तो एम्ब्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एम्ब्रेस का मतलब होता है उसको अपनाना, गले लगाना। जो भी चीज़ें डिजिटल आती हैं उसको लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजीज़, और जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको भी गले लगा रहे हैं। इनेबलिंग क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक माध्यम होता है जिसके अंतर्गत आप क्रिप्टो करेंसी को मॉनिटर करते हैं सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके। तो ब्लॉकचेन के माध्यम से अपीयर टू बी नो डिफरेंट, एक कोई अलग चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। यानी जो डिजिटल और इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ इन जिसमें शामिल है क्रिप्टो करेंसीज भी, वो अलग नहीं है, वो भी इसी में शामिल है। यानी डिजिटल जो लेन देन हो रही है उसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। कनाडा, जापान, थाईलैंड परमिट्स द यूज़ ऑफ वर्चुअल करेंसीज एज अ पेमेंट मेथड। कनाडा की बात करें, जापान की बात करें और थाईलैंड ने है, इसने तो परमिशन भी दे दी है कि वर्चुअल करेंसीज को आप पेमेंट मेथड की तरह यूज़ कर सकते हैं। विद सम जुरिडिक्शन, कुछ जो है इसमें लिमिट्स रखे गए हैं, कुछ टेरिटरी है, क्षेत्र है। रेगुलेटिंग देम एज अ डिजिटल एसेट, उसमें इसको डिजिटल एसेट संपत्ति माना गया है। एंड अदर्स एज अ कॉमोडिटी, और कुछ दूसरे जो देश हैं इसको कॉमोडिटी मानते हैं। कनाडा एंड द यूएस क्लोजली मॉनिटर वर्चुअल करेंसी एक्टिविटी टू एंश्योर दे डू नॉट रन अ फॉल ऑफ लॉज। कनाडा की बात करें और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, बहुत ही ध्यान से बारीकी से मॉनिटर करता है, उसको ध्यान रखता है कि वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल कोई गलत तरीके से तो ना हो जाए, कानून के खिलाफ ना हो जाए। नॉट रन फॉल ऑफ लॉज मतलब कानून के विरुद्ध ना हो, ऑन फाइनेंशियल क्राइम्स। ठीक है। विद द फॉर्मर ऑल्सो अर्निंग टैक्स रेवेन्यू ऑन ट्रांजेक्शन, यानी फॉर्मर मतलब पहले वाला, यानी कनाडा इससे टैक्स रेवेन्यू भी प्राप्त कर रहा है, अर्न कर रहा है, यानी कनाडा इससे अर्निंग भी शुरू कर दिया है। ऑल थिंग्स गिवन, सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए, गिवन का मतलब यहाँ पे कंसीडर करते हुए, इंडिया शुड एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी मतलब अवॉइड करना, कह सकते हो। तो भारत को क्या करना चाहिए, एस्च्यू द टेम्पटेशन टू ज्वाइन चाइना इन प्रोस्क्राइबिंग वर्चुअल करेंसीज, यानी भारत को क्या करना चाहिए, इस बात को अवॉइड करना चाहिए या फिर उससे क्या करना चाहिए, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत को बचना चाहिए क्या करने से, कि जो उसकी टेम्पटेशन है ना, इच्छा है ना, कि चाइना को हम लोग, जैसे चाइना क्या कर रहा है, वो वर्चुअल करेंसीज को प्रोस्क्राइब कर रहा है, प्रोस्क्राइब मतलब बैन कर रहा है, उसी प्रकार भारत की भी इच्छा है कि वो भी चाइना की तरह काम करे। तो इससे उसको क्या करना चाहिए, एस्च्यू होना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। एंड इंस्टेड एम टू टाइटली रेगुलेट देयर ट्रेडिंग थ्रू मॉनिटर एक्सचेंजेज एंड अर्न रेवेन्यू। भारत को इसको बंद करने या फिर बैन करने से अच्छा है कि इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से टाइटली मॉनिटर करे और इसको रेगुलेट करे सही तरीके से, और इसके थ्रू ट्रेडिंग करे, है ना, यानी व्यापार करे, और इसको एक अर्न करने का तरीका बनाए, यानी रेवेन्यू अर्न करने का, राजस्व अर्न करने का एक तरीका के रूप में डेवलप करे। यानी भारत को बैन करने से इस पर बैन लगाए, इससे अच्छा है कि इसको टाइटली मॉनिटर करे और इससे पैसा कमाने की कोशिश करे, चाइना की तरह इसको बंद करने यानी बैन करने की कोशिश न करे। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, इट शुड एक्सपेडाइट द RBI's पायलट ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सो एज टू ऑफर एन अल्टरनेटिव टू क्रिप्टो करेंसी। और इसको एक और काम करना चाहिए, वो ये है कि RBI का एक पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब जिस पे काम चल रहा है,
और वो है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की सोच रही है आरबीआई, जो कि क्रिप्टो करेंसीज का एक अल्टरनेटिव होगा। यानी उसके जगह पे ये आरबीआई करे कि नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी को छोड़ो और हमारे द्वारा जिस पे अभी काम चल रहा है उस पर ध्यान दो, जो कि है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का नाम रखने की बात हो रही है। तो इस पे जोर देने की बात है, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस एडिटोरियल में कहने का प्रयास ये है कि क्रिप्टो करेंसीज बैन करने से अच्छा है कि इसको सही से रेगुलेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, और बाद में अगर सही से चलता है तो इसे, जैसे कनाडा है वो ऑलरेडी इससे रेवेन्यू अर्न कर रहा है, तो भारत को भी ये चाहिए कि अर्न करे इससे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्योंकि नहीं, एक चीज़ और मैं ऐड कर लूँ एंड करने से पहले, क्योंकि अच्छा खासा पैसा हमारा इससे लगा हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऐसे में अगर बैन होता है तो बहुत सारा जो हमारा शेयर मार्केट पे असर पड़ेगा और हमारे जो देश की इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप मॉनिटर करना अच्छा मानिए इसको, लेकिन इस बात को ध्यान दें कि किसी भी देश के कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था को ये तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है या अव्यवस्थित कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में बैन हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।